भतीजा मेरा 11 साल का था। डायरेक्ट उसने फायरिंग की है। अनस को गोली लगी और मेरे खाला का बेटा मारू से गोली लगी। हैदराबाद के इलाके दामन कौसार में मेहंदी की तकरीब में फायरिंग का वाकया। फायरिंग से 11 साल बच्चा जान बहक, जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया था। खुशियों भरी तकरीब में फायरिंग ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। मेहंदी की तकरीब में फायरिंग के नतीजे में 11 साल अनस की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी, जो कि अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया, जबकि नौजवान माज जख्मी हो गया। जहां बहक और जख्मी होने वाले आपस में रिश्तेदार और दूल्हा की तरफ से मेहंदी में शिरकत के लिए आए थे। हम शादी की तकरीब में गए थे, तो वहाँ एज यूजुअल फायरिंग हुई, जिस तरह की जाती है खुशी के मौके पर। तो वहाँ एक बुलेट जो मेरे बेटे को लगी, तो बेचारा एक्सपायर हो गया एट द स्पॉट। यही है कि इस तरह की जो मामला करते हैं लोग, फायरिंग वगैरह, हमको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए उनको। तो यही है कि जो भी नॉमिनेटेड है, जिसने किया है ये, उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये 4 बहन भाई हैं। कौन से नंबर पे था अनस और कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 5th क्लास का उन्होंने पेपर दिए थे, 11 साल की उम्र थी। क्या वो बयान करने में यार, हर तरह से अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था, दिल का भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा बच्चा था। खुशी के मौके पर इस तरह की जो वाक़यात भी होता है, ये इससे खुशी का ताल्लुक ही क्या है। ये तो क्या कहना चाहिए, द्वेषी लोगों का काम है, ये तो अवॉइड करना चाहिए इस तरह के तमाम। मेरा ही बेटा नहीं, इसके बाद से पहले भी हो गए, मतलब इन चीज़ों का सद्भाव होना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। इस तरह के वाक़यात भी होते हैं, तो ताकि दूसरी कीमती जानें बचाई जा सके। डीएसपी लतीफाबाद मसूद इकबाल का कहना है कि पुलिस की जानिब से शादी ब्याह और खुशी की तकरीबात में हवाई फायरिंग न होने के लिए इकदाम किए जाते हैं। शहरियों में इस हवाले से आगाही पैदा करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम हो सके। मेरा नाम मसूद इकबाल है और मैं बतौर एसडीपीओ लतीफाबाद तैनात हूँ। कल रात को लतीफ़ाबाद का एक हमारे सीपी है, पुलिस चौकी एयरपोर्ट, उसकी हद में एक जगह है दामन कौसार, जहाँ पर हज़ारों के हिसाब से घर हैं। वहाँ पर रात को एक इंसिडेंट हुआ था। एक शादी की तकरीब से पहले जो मेहंदी तकरीब होती है, उसमें एक बड़े छोटे पैमाने पर एक नॉर्मल टाइप का टेंट लगाकर और एक मेहंदी की तकरीब हो रही थी, जहाँ पर क्लोज रिश्तेदारों की दावत थी। रात को इंचार्ज चौकी जो है मेरे एयरपोर्ट के, उनको इत्तला मिली कि कोई गन शॉट हुआ है, जिस पर जो है पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और मुझे भी इन्होंने इत्तला दी। तो मैं भी फ़ौरन जो है अपने ऑफिस से पहुँचा हूँ प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे दामन कौसार। तो यहाँ से मालूम हुआ है कि 2 लड़कों को जो है गन शॉट हुआ है और उनको लेकर गए हैं बेटा अस्पताल, यूनिट नंबर 4 लतीफ़ाबाद। तो बरवत हम वहाँ पर, यहाँ का चौकी इंचार्ज और मैं बरवत वहाँ पर पहुँचे हैं। तो वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ है कि गन शॉट में जो है जिनकी शादी हो रही थी, दूल्हा का क्लोज रिश्तेदार एक लड़का अनस नाम का, उसको बैक बोन में जो है वो एक गन शॉट हुआ है और वो रास्ते में जाते में फौत हो गया। दूसरा इनका क्लोज रिश्तेदार लड़का माज, उसको एक गोली गर्दन के पीछे छूकर गुजरी है, जिससे वो मामूली ज़ख्मी हुआ है। बर वक्त हमने जो है वो कार्रवाई की, पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब को कहा, जहाँ पर एक पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। और बर वक्त इंचार्ज चौकी ने जो है, जिन लोगों को ये अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों को ये एफआईआर में नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, बर वक्त उनमें से कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया और बाकी कार्रवाई करेंगे। उससे पहले इंचार्ज चौकी ने बताया कि इस इंसिडेंट से थोड़ी देर पहले मैं वहाँ से गुज़रा था, तो उसी मकाम पर, इसी टेंट में मिलाद शरीफ की महफिल हो रही थी।
तो किसी ने पुलिस को इत्तला शादी के बारे में नहीं दी कि यहाँ पर शादी हो रही है या क्या है, तो उसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है। जो एफआईआर में लोग नॉमिनेट होंगे वो तकरीबन सब अरेस्ट हैं, एक आध बंदा रहा हुआ है, उसके लिए हम छापे मार रहे हैं, इंशाल्लाह उसको भी अरेस्ट करें। देखिए, इससे पहले भी हमारे सीनियर अफसरान, हमसे जो बहुत सीनियर हैं वो अफसरान, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अफसरान और हम लोग हमारी लेवल पर, मुझसे नीचे लेवल पे, उससे नीचे लेवल पे, सोशल मीडिया पर वैसे मीटिंग्स करके शादी हॉल्स के जो मालकान हैं, मैनेजर है, शादी हॉल की इंतज़ामिया और जो आम पब्लिक है, उनको हम काफ़ी सालों से यहाँ पर इस बात की तवज्जो उनकी मबजूल करवा रहे हैं कि खुदा के लिए शादी ब्याह का जो फंक्शन है उसमें फायरिंग का क्या जवाज़ है। ना कोई हमारा कल्चर है, ना कोई हमारा इस तरह से कोई जो है मज़हब इजाज़त देता है, ना हमारा कानून इजाज़त देता है। इस तरह से आप देख लें कि ये वन व्हीलिंग जो मोटरसाइकिल पे ये लड़के हैं, ये खुद मोटरसाइकिलें लेकर आते हैं और आकर जो है वो वन व्हीलिंग करते हैं, उसमें कई लड़के फौत हो चुके हैं। तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि अपने अगर कोई शादी का फंक्शन है या मेहंदी का फंक्शन है या किसी किस्म में कोई तकरीब बात है, अगर कोई उनमें से कोई आदमी इस किस्म की हरकत करता है तो खुद पहले उसको रोकें। अगर वो उनके रोकने से बाज नहीं आता, इत्तला दें। अब गुंजान आबादी शहर है, लाखों घर हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब पुलिस तो हर घर के सामने तो खड़ी नहीं होगी ना, तो इनका ये फ़र्ज़ है कि पहले अपने तौर पे अवेयरनेस पैदा करें। अब देखें ना, एक मामूली शादी का फंक्शन था और उसमें गोली लगी और किसी का बच्चा जो है वो जान से गया। तो इसलिए मेहरबानी करके अभी भी मैं आपके तवज्जुह से पुरजोर अपील करता हूँ लोगों से कि खुदा के लिए ये फायरिंग का सिलसिला जो है अपने आप में, अपने ख़ानदान में, अपने महल्ले में, अपने इर्द गिर्द रहने वालों में अवेयरनेस पैदा करें और इस चीज़ को अपने तौर पे रोकने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता है या कुछ कंट्रोल, तो आप मेहरबानी करके हमारा 15 24 घंटे है, 15 पे इत्तला दें, हम आएंगे और ख़ुद उसको कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, मैं आपको कोई लगी लिपटी बात नहीं, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिस शादी का फंक्शन हो रहा होता है वहाँ पर अगर कोई लोग फायरिंग करते हैं या कोई ऐसी ख़तरनाक आतिशबाजी करते हैं, उसी फैमिली के लोग और उनके करीबी अजीज़ व क़ारिब और उनके करीबी दोस्त अहबाब उनको रोकने के बजाय वहाँ खुशी का इजहार करते हैं। वो पुलिस को और इंतज़ामिया को इत्तला देने की ज़हमत नहीं करते। तो मेरी उनसे ये अपील है कि अल्लाह खुदा के लिए अपने आप में थोड़ी चेंजिंग लेकर आएँ और इस चीज़ को रोकें और ये कल्चर बिल्कुल ख़त्म करें ताकि किसी बेगुनाह की जान ज़ाया ना हो। 11 साल अनस की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। दूसरी जानिब ए सेक्शन थाने में वाक़ई की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर अनस के वालिद आरिफ राहत की मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसमें अनस के वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दूल्हा अली रजा और कामरान से इनकी पुरानी रंजिश थी। तकरीब के दौरान कामरान ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और गोली अनस को लग गई, लेकिन वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। पुलिस ने अली रजा और कामरान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एफआईआर में दोनों मुल्जिमान पर दफा 102 और 34 लगाई गई है। तकरीबात में रोनुमा होने वाले इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए खानदान के बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को इस तरह के इक़दामात से रोकें, जबकि पुलिस को भी इस हवाले से जिम्मेदारियां अदा करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से बचा जा सके।